हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। गिव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है उसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ये आपको बताने। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ओजोन लेयर कि ओजोन लेयर क्या है, और ओजोन लेयर से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है। तो अगर हम ओजोन की बात करें तो O3 मॉलिक्यूल जो है ना, इसी को हम कहते हैं ओजोन। ठीक है, O3 मॉलिक्यूल इज बेसिकली आर ओजोन। अब ओजोन लेयर क्या है, चलिए समझते हैं। अगर मान लो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, सबसे पहला लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर का। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ये दूसरी लेयर हो गई, मान लो स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर हो गया और ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, अब अप टू सम डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से कहीं ऐसे 30 किलोमीटर ऊपर एक ना पतली सी परत है, बहुत ही थिन सी ऐसे लेयर सी बनी हुई है गैस की। एक्चुअल में क्या है ना कि यहाँ पे ओजोन गैस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ओजोन गैस के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है वो उस पूरे रेंज में मिलता है बहुत अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से थोड़ा कम टेम्परेचर भी चाहिए ओजोन को फॉर्म होने के लिए, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जो है ना हाई डेंसिटी में, बहुत भयंकर डेंसिटी है यहाँ पे ओजोन की। मतलब अब मैं अगर कह रहा हूँ बहुत भयंकर डेंसिटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत 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 ज्यादा है, मगर अगर देखा जाए तो 99% 95 to 99% of ozone O3 is concentrated over this only layer, which is present at the distance of almost 30 kilometer from the earth surface. ठीक है, दिस इज आवर ओजोन लेयर, जहां पे क्या है मैक्सिमम डेंसिटी हमको किसकी मिलती है, O3 मॉलिक्यूल्स की, ओजोन की मिलती है, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज ओजोन लेयर। नाउ ओजोन लेयर जो है ना हमारा ओजोन लेयर का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, और वो है कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द harmful UV radiations of सनलाइट में जो यूवी रेडिएशंस है ना, वो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है, बिकॉज ओजोन कैन अब्सॉर्ब यूवी रेडिएशंस। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया ओजोन लेयर के बारे में हमने समझ लिया। अब क्या हो रहा है कि ड्यू टू सम एमिशंस, वो कैसे एमिशंस, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, ड्यू टू एमिशंस ऑफ सम कंपाउंड्स, ड्यू टू एमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या हो रहा है कि जो ओजोन लेयर है ना, वहां पर ये ओजोन जो है खत्म हो रहे हैं। उस लेयर में जहां पे ओजोन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिलती है, वहां पे धीरे धीरे कंसंट्रेशन कम हो रही है। तो ड्यू टू इमिशंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। ठीक है, अब देखो ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट्स या ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग लिख देते हैं यहाँ पे, ज्यादा बेहतर होगा, ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। ठीक है, अब देखिए क्या है, डिप्लीटिंग से क्या होगा। अब अगर डिप्लीट हो जाएगा तो मैंने आपको बताया ना कि ओजोन लेयर का सबसे प्राइमरी काम क्या है, वो यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हार्मफुल इफेक्ट्स की बात की जाए, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस है, यूवी रेज या फिर यूवी रेडिएशंस विल बी रीचिंग आउट टू द अर्थ, विल बी रीचिंग अर्थ और ज्यादा अमाउंट में, रीचिंग अर्थ इन ग्रेटर अमाउंट। ठीक है, जो अब्सॉर्ब कर रहा था वो तो अब रहा नहीं, तो ज्यादा अमाउंट में ही अर्थ के सरफेस पे आएगा ना। अगर देखो, अब इसकी वजह से क्या होगा कि अगर लोगों को यूवी रेडिएशंस का एक्सपोज करते हैं, अगर लोग यूवी रेडिएशंस में एक्सपोज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि दे कैन कॉज स्किन कैंसर। इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर यूवी, अब
अर्थ का जो है ना एवरेज टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अर्थ का टेम्परेचर भी राइज करेगा। अब अर्थ के टेम्परेचर के राइज करने की वजह से जो आपको पता है क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जैसे कि आप देखो कुछ चीजें आप इस तरह से समझ सकते हो कि रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा, है ना, रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और इवेपोरेशन विल इंक्रीज। या फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग ज़्यादा तेजी से होने लगेगी और मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स विल मतलब फास्टन, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आइस कैप्स विल फास्टन, ठीक है। So there will be a lot of hazardous effect if the ozone layer further depletes, right? So यहाँ पे हमसे कुछ harmful effects के बारे में पूछा गया था. We have discussed it so far. I hope you understood this well. All the very best.